नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मिथिलेश चौबे। द वर्ल्ड एजुकेशन मेडिकल साइंस रिसर्च के इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के माध्यम से किडनी की पथरी का इलाज कैसे किया जाता है और किडनी की पथरी को किस तरीके से दवा के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। आइए बात करते हैं कि किडनी की पथरी होती कैसे है। तो किडनी में अनेकों रसायन बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि आपके शरीर से रसायन को बाहर निकालने की मूत्र मार्ग से जो रास्ते हैं वह किडनी से ही फिल्टर होकर के निकलते हैं और उसमें कई प्रकार की रसायन एकत्रित हो जाती है जो सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाती और वह रसायन आपस में चिपक करके कठोर रूप ले लेती है। उसी को बोलते हैं पथरी। अब जब कठोर रूप आपस में ले लेगा तो पत्थर जैसा हो जाएगा और उससे होती है आपको अनेकों परेशानियां। पेशाब करने में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, पेंडू में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, क्योंकि पेशाब अवरोध हो सकता है। पेशाब अवरोध होगा तो पेशाब करने में तो स्वाभाविक बात है कि आपको दर्द होगा। तो ये जो है समस्या जो उत्पन्न होती है, तो कई प्रकार का रासायनिक का जमाव सही तरीके से किडनी के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से जब बाहर नहीं निकल पाता है तो यह बीमारी उत्पन्न होती है। अब आगे बात करते हैं कि आखिर यह हो कैसे जाता है। देखिए, आपका जो शरीर है, इस शरीर में प्रॉपर वे में शरीर को संचालित करने के लिए आपको जिस तरीके से अनाज की आवश्यकता है, उसी तरीका से जल की भी आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को जो पानी पीने की मात्रा है कि कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है, उस मात्रा को उसके वजन, उसके बॉडी के हाइट के मुताबिक निर्धारित किया जाता है और कम से कम एक मानक रखा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 3 लीटर 3.5 लीटर तक पानी पिए पूरे दिन में। बहुत सारे लोगों को यह समस्या होती है कि जो पानी कम पीते हैं, और बहुत सारे वैसे लोग हैं जो पानी तो पीते हैं लेकिन वह जो भोजन करते हैं उनका भोजन अत्यधिक प्रोटीन युक्त होता है। लाल मीट का सेवन करते हैं, प्रोसेस किया हुआ मीट का सेवन करते हैं और प्रोटीन युक्त बहुत सारे आहार ऊपर से भी ले लेते हैं। अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम, शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और वैसे पदार्थ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जिसमें मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट और एसिड की मात्रा जिसमें अधिक होती है। साथ ही साथ वैसे भोजन का वह ज्यादा प्रयोग करते हैं जो आजकल मार्केट में कई एक मशीन के माध्यम से, मैदा के माध्यम से बनाया हुआ, प्रोसेसिंग की हुई खाना पीना है। और बहुत सारे वैसे भी लोगों को हो जाता है जिनकी यह बीमारी आनुवांशिक हो जाती है, मतलब आपके माता पिता और आपके पूर्वजों के माध्यम से भी यह बीमारी आपके शरीर में आ सकती है। तो ये कुछ मुख्य लक्षण थे। गैस से भी हो सकता है, बाईपास सर्जरी हुआ है तो भी आपको हो सकता है। ये कुछ मुख्य लक्षण है। तो आपको प्रॉपर वे में इससे अगर बचना है तो पर्याप्त मात्रा में भरपेट पानी पीनी है। पर्याप्त मात्रा में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा पानी पीजिए, पर्याप्त मात्रा में जल पीजिए, स्वच्छ जल पीजिए और
आपको संतुलित प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और कैल्शियम का इस्तेमाल करना है। अगर आपको पथरी हो गया है तो इसका परहेज करना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको सारी व्यवस्थाएं जो है ये संतुलित करनी है, जल भी संतुलित लेना है, और जितना मैंने आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, B1, B2, B12 के बारे में मैंने जो आपको बताया, कैल्शियम के बारे में बताया, मैग्नीशियम के बारे में बताया, तो ये सारी बात जो है आपको ध्यान में रखना है। आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगा और किडनी की बीमारी नहीं होगी। अगर आपको अब हो गया, आपको अब बीमारी हो गई है, तो अब तो इसकी इलाज की आवश्यकता है। तो इसका इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि H2H3 का सम्मिश्रण एक औषधि है जिसका नाम है S5। तो एक S5 लें और S4 का भी इस्तेमाल करें, साथ ही साथ आप C3 का इस्तेमाल करें, और REF1, RE सेकेंड डाइल्यूशन और F1 का आप सेकेंड डाइल्यूशन। ध्यान रहे, RE और F1 का हाई पोटेंसी आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। RE और F1 का सेकेंड डाइल्यूशन आप सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। दर्द में राहत हो जाएगा और आपकी पाचन क्रिया, किडनी भी जो है प्रॉपर वे में काम करने लगेगा, फिल्टर करेगा आपका किडनी, आपके पाचन तंत्र बढ़िया काम करने लगेंगे। आपके शरीर के अंदर जितने भी केमिकल्स तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, और बाहर प्रॉपर वे में अगर नहीं निकल रहे हैं तो वो प्रॉपर वे में बाहर निकलने लगेंगे और आपकी बीमारी महज 3 महीने में ठीक हो जाएगी। यानी कि अगर पथरी आपको 7 mm तक है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 3 महीने में 10 mm की अगर पथरी हो गई हो तो, या मल्टी भी कितने लोगों को हो जाता है, तो आपको 6 मंथ तक यह दवा चलाना है। धीरे धीरे घुला करके पथरी आपके पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। और पर्याप्त मात्रा में 5 लीटर के करीब पानी पिए। और बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि ऐसे पानी का बोतल उठाए और ऐसे पानी का बोतल उठाए, खोले और डक 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 ऐसे पीने लगे। ये नहीं करना है। आप प्रॉपर वे में पानी पिए तो बैठ के पानी पिए, बैठ करके पानी पिए। साथ ही साथ सिर्फ बैठ के पानी नहीं, ग्लास में पानी पिए और तरीके से पानी पिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इमरजेंसी है, ढक 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 ढक, इससे भी जो है प्रॉब्लम होता है, गैस बनता है आपके लीवर पर, आपके अग्न्याशय पर, बहुत सारा जो है आपके हृदय पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है और इससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो जल का भी जो सेवन करें तो ग्लास में लेकर के धीरे धीरे पिएं। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार लिया और वो भी ढकेल दिया। आप शरीर को क्या है, सही तरीके से जल दीजिए, सही तरीके से भोजन करिए, तो एक सिस्टम में आप बने रहिएगा। खान पान में मैंने बताया आपको कैसे खान पान खाना है। अब आइए, मेडिसिन का नाम भी मैंने बता दिया आपको। अब मेडिसिन को खाना कैसे, मैंने क्या बताया आपको कि S5 ले लीजिएगा और C3 ले लीजिएगा, S4 भी ले लीजिए, S5, C3, S4 इसको लेकर के, और आप एक छोटा सा 10 ml, 30 ml या 100 ml का बोतल में आप तीनों का बराबर बराबर मात्रा मिला करके इसे स्टॉक कर लीजिएगा। और स्टॉक करके और उसका अपने बॉडी के, अपने शरीर के वजन के मुताबिक औषधि, अगर 60 kg से कम या 60 kg तक वजन है तो 6 बूंद, अगर 60 kg से अधिक है 70, 72, 75,
तो 10 बूंद दवा सुबह दोपहर शाम ले, कम से कम 4 से 5 घंटे के अंतर पर। इससे क्या होगा कि आपको एक दिन में ही दर्द से राहत मिल जाएगी, खुल के आपका पेशाब होने लगेगा। दर्द से राहत मिल गया, खुल के पेशाब होने लगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपकी पथरी निकल गई। आप दवा को प्रॉपर वे में लें, परहेज करें, जो जो चीज हमने मना किया है कि इस तरीके का मांस नहीं खाना है, हाई प्रोटीन नहीं खानी है, मतलब कैल्शियम का बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना है। आपको खान पान जो है वैसा ही खाना है जो सही तरीके से पचा सके, और वैसा खाना नहीं खाना है जो पथरी बनाए। जैसे टमाटर का बीज, उसका इस्तेमाल नहीं करें। जैसे टमाटर खाते हैं लोग लेकिन बीज भी खाते हैं। आप अगर टमाटर खा रहे हैं तो खा लीजिए, कोई बात नहीं, उसके साथ पालक मत खाइए। अगर पालक खा रहे हैं तो खा लीजिए, लेकिन उसके साथ टमाटर मत खाइए। सिस्टमेटिक व्यवस्था में आपको खान पान खानी है। प्रयास करें, कुर्थी का दाल अगर आपको मिलता है तो उसका सेवन करें, अन्यथा मूंग का दाल, इसके सिवा कोई दाल का इस्तेमाल न करें। अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा आपकी पथरी निकलने में अधिक समय लग सकती है, लेकिन गलने में अधिक समय लग सकता है। अब आपको कम से कम 6 महीना तो परहेज कर ही लेना चाहिए। तो खाने पीने में दूध से बना हुआ कोई भी मिष्टान हो, दही हो, प्रयास करें कि उसको ना खाएं। इससे क्या होगा कि आपका बीमारी तुरंत ठीक होगा और पथरी बनने की संभावना या बढ़ने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। खाना है, सेव का सुबह में सलाद खाइए, सेव ले लीजिए, 1 सेव प्रतिदिन खाइए खाली पेट। इससे आपका पथरी बढ़ेगा नहीं, गलेगा। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, रोटी खाना है, चावल खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी खाना है, खाइए। अगर लगता है कि नहीं अब तो कोई व्यवस्था यहां नहीं है, तो चावल, रोटी, दाल हल्का मात्रा में और पनीला टाइप का, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग गाढ़ा दाल खाते हैं। मूंग का दाल गाढ़ा भी खाएंगे तो चलेगा। कुर्थी का दाल अगर लगता है कि गाढ़ा ही खाएं तो खा सकते हैं, लेकिन और कोई दाल अगर खा रहे हैं मजबूरी में, जैसे चना हुआ, अरहर हुआ, मसूरी हुआ, या बहुत सारे जो दाल हैं उसको अगर आप खाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो पतला दाल खा सकते हैं, लेकिन वो भी प्रयास करें कि पूरे दिन में एक बार ही लें, ज्यादा नहीं लेना है। कैल्शियम की गोली लेने से बचना है और प्रोटीन लेने से बचना है, मांस खाने से बचना है, प्रोसेसिंग किया हुआ जो भी खाना, पिज्जा, बर्गर, ये जितने भी मार्केट की बहुत सारी फूड्स आ गई है, इसको खाने से बचना है। स्वस्थ खाना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं, ताकि आपका पाचन तंत्र जो है मजबूत हो। स्वच्छ खाना खाएं और स्वस्थ खाना खाएं। दवा लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सुबह दोपहर शाम 6 बूंद, या 6 बूंद से अगर आप अधिक लेना चाहते हैं मैंने तो आपका बॉडी वेट अगर अधिक है तो 10 बूंद कर दें। और इस तरीके से जो है आपके किडनी का पथरी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का मेडिकल प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोर्स है, अगर 10th पास हैं आप तो आप DEHM कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया है और बायोलॉजी है तो आप BEMS बैचलर कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन एंड सर्जरी। आप घर में बैठे हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं, आपको कोई टेक्निकल अनुभव नहीं है, तो कोई भी अगर काम करना है तो आपको टेक्निकल अनुभव की आवश्यकता है। तो टेक्निकल अनुभव आप ले सकते हैं हमारे यहाँ कोर्स करके, पढ़ के, सीख के, समय दे करके, और लोगों की सेवा के साथ साथ आप भी मेडिकल के क्षेत्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक्स के माध्यम से डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको किडनी में पथरी है तो आप हमारे बताए हुए सिस्टम को करते हैं, दवा को उस तरीके से खाते हैं, उससे आपको फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं प्रॉपर वे में
ट्रीटमेंट चाहता हूं। क्योंकि देखिए, हर लोगों की जो बीमारी होती है वो अलग अलग होता है। तो बीमारी जब अलग होता है तो उसको देखना और समझना पड़ता है। तो देखने और समझने के लिए आप चाहते हैं कि प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट ले, सलाह ले, तो आप हमारी संस्था से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन चलाने में, प्रैक्टिस करने में, या मेडिसिन की उपलब्धता में, तो भी आप संस्था से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और संस्था से संपर्क स्थापित करके मेडिसिन मंगा सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार पटना में उपलब्ध है। अभी हमारा नया ब्रांच दिल्ली में खुलने जा रहा है। हो सकता है कि फरवरी महीने में ही नया ब्रांच दिल्ली में खुल जाए, जहां मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ वहां एजुकेशन की भी व्यवस्था कराई जा रही है। आप वहां के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग जीबी स्टोन पर अगले वीडियो में, कि जीबी स्टोन अगर हो जाता है तो उसका इलाज हम लोग कैसे करें और किस तरीके से जीबी स्टोन, जिसको पित्ताशय की पथरी बोलते हैं, वो पित्ताशय की पथरी का इलाज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से किस तरीके से करें और कैसे सफल चिकित्सक बने। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।